नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों, बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्रों एवं बीएससी प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु जो अनिवार्य विषय की पुस्तक आपके है गांधी जीवन और दर्शन, उससे संबंधित होगी। तो गांधी जी के आंदोलनों के बारे में हम निरंतर अध्ययन कर रहे हैं। जो गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन, शुरुआती तौर में जो 3 क्षेत्रीय आंदोलन किए जाते हैं, उसके पश्चात इनकी लोकप्रियता गांधी जी की बढ़ जाती है, जिसके तहत हमने पहले जो अध्ययन किया था, जिसमें हमने एक तो चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जो बिहार में जो इनके द्वारा किया जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा जो नील की खेती से संबंधित किसानों की समस्याओं का समाधान इनके द्वारा किया जाता है। उसके अलावा दूसरा आंदोलन हमने जो गुजरात मिल आंदोलन के बारे में अध्ययन किया। गुजरात में जो मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में जो संघर्ष हो जाता है और उसी दौरान जो महात्मा गांधी के द्वारा इस आंदोलन में मध्यस्थता की जाती है और नेतृत्व किया जाता है। उसके पश्चात जो तीसरा आंदोलन है, तीसरा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा गुजरात में किया जाता है। गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में जो आंदोलन किया जाता है, जिसे खेड़ा आंदोलन भी कहते हैं, खेड़ा किसान आंदोलन भी कहा जाता है। ये आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1918 ईस्वी में किया जाता है। और इस आंदोलन के पीछे क्या कारण रहता है, किस वजह से इस आंदोलन की शुरुआत होती है और महात्मा गांधी के द्वारा कब इसका नेतृत्व किया जाता है, किन परिस्थितियों में जो आंदोलन से महात्मा गांधी जुड़ते हैं। तो ये जो इसके पीछे अगर देखा जाए तो मूल उद्देश्य क्या था, कारण क्या था। पहले तो यही कि जो खेड़ा क्षेत्र है वो गुजरात में स्थित है। ये स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो खेड़ा नामक क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, यहाँ के जो किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, तभी तो ये खेड़ा किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और ये खेड़ा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो उस समय क्या होता है, उस क्षेत्र में जो अकाल पड़ता है और अकाल के दौरान जो राजस्व वसूली कुनबी पाटीदार लोगों के द्वारा जो ज़बरदस्ती किसानों से की जाती है, फसलों का उत्पादन होता नहीं है और इसी वजह से उनका लगान माफ़ नहीं किया जाता है। लगान जब माफ़ नहीं किया जाता है और ज़बरदस्ती यातना देकर जो इनसे जो लगान वसूला जाता है, उसी दौरान जो किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। हालांकि अकाल संहिता, राजस्व संहिता के अनुसार कहा गया है कि जिस वर्ष उत्पादन 1/4 नहीं हो, जो रोज़ हमेशा आम दिनों में जो होने वाला उत्पादन उसका 1/4 उत्पादन नहीं हो, तो उस वर्ष से जो किसानों का लगान माफ़ कर देना चाहिए। अगर उत्पादन 1/4 से नीचे रहता है तो किसानों का लगान माफ़ कर देना चाहिए। अब उत्पादन तो हुआ ही नहीं, उत्पादन तो 1/4 से कम ही रह गया, फिर भी जो लगान ज़बरदस्ती जो पाटीदार लोग हैं, जो जागीरदार जिसे कह दो आप, जमींदार जिसे आप कह दो, जो कुनबी पाटीदार होते हैं गुजरात क्षेत्र में, इनके द्वारा किसानों से ज़बरदस्ती लगान वसूला जा रहा था। अब हार कर जो मूलतः जो किसानों के द्वारा परेशान होकर क्या कर दिया गया, इनके विरुद्ध आंदोलन कर दिया गया, इनके विरुद्ध आंदोलन किया गया और यही आंदोलन क्या कहलाता है, खेड़ा किसान आंदोलन कहलाता है। किसानों के द्वारा जो साफ साफ लगान देने से यानी कि राजस्व देने से मना कर दिया जाता है और किसान एकत्रित हो जाते हैं और उसी दौरान जो यहाँ जो जमींदारों द्वारा जो ज़बरदस्ती लगान वसूली की जाती है, तो अब क्या किया जाता है, किसानों के द्वारा जो आंदोलन शुरू कर दिया जाता है और महात्मा गांधी को आमंत्रित कर दिया जाता है आंदोलन का नेतृत्व करने की। उसी दौरान अगर बात की जाए तो महात्मा गांधी के द्वारा 2 सफल आंदोलन कर दिए गए थे, जिसमें चंपारण का आंदोलन है, गुजरात मिल आंदोलन। इनकी ख्याति काफ़ी बढ़ जाती है और ये काफ़ी लोकप्रिय हो जाते हैं। जब लोकप्रिय हो जाते हैं तो उसी दौरान अगर बात की जाए तो यहाँ खेड़ा के किसानों के द्वारा जो उनको आमंत्रित किया जाता है, चूँकि महात्मा गांधी को और महात्मा गांधी आते हैं और उस समस्या को देखते हैं, उसी दौरान महात्मा गांधी के द्वारा इनका समर्थन किया जाता है और इसी दौरान जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी आंदोलन से जुड़े रहते हैं और उसके अलावा जो इंदुलाल याग्निक है, इनके द्वारा भी जो किसानों का समर्थन किया जाता है और किसानों को कहा जाता है कि आपको लगान नहीं देना है, किसी हालत में आपको लगान नहीं देना है। और इधर बात की जाए महात्मा गांधी के समर्थन में जो विट्ठल भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इंदुलाल याग्निक है और जो गुजरात सभा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ये सभी महात्मा गांधी के समर्थन में आ जाते हैं, महात्मा गांधी के साथ खड़े हो जाते हैं इस आंदोलन में और पुरजोर और प्रखर विरोध जो यहाँ अंग्रेजी की नीतियों का, पॉलिसी का किया जाता है और यहाँ पाटीदारों का भी विरोध यानी जमींदारों का विरोध किया जाता है। अब किसानों की स्थिति यहाँ सुदृढ़ हो जाती है जब इतने सारे लोग इस आंदोलन से जुड़ जाते हैं और मुख्यतः महात्मा गांधी जुड़ जाते हैं, जिनके द्वारा 2 सफल आंदोलन पहले से कर दिए गए हैं। अंततः सरकार हार जाती है और सरकार
जो पीछे खिसक जाती है। और सरकार द्वारा जब पीछे खिसकने के पश्चात अगर बात की जाए तो एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जो सीक्रेट रिपोर्ट जिसे कहते हैं, गोपनीय दस्तावेज जारी कर दिए जाते हैं, जिसके तहत वह कहती है पाटीदारों को, जो कुछ भी पाटीदार जमींदार, उनको कहा जाता है कि जो लोग, जो किसान लगान देने में सक्षम है, उन्हीं लोगों से लगान ले तुम, और बाकी जिनके पास, जिनकी स्थिति नहीं है, उनका लगान माफ़ कर दो। हालांकि ये बात जो गोपनीय रूप से उनको बताई जाती है कि लगान उन्हीं लोगों से लेना है जिन लोगों के पास पैसा है, यानी कि जो सक्षम है लगान देने में, अन्यथा उन लोगों को परेशान नहीं किया जाए जिन लोगों के पास लगान देने के लिए रकम नहीं है। इसका मतलब गवर्नमेंट यहाँ पीछे खिसक जाती है, सरकार की हार हो जाती है, और यह महात्मा गांधी का उद्देश्य भी पूर्ण होता है। तो ये वसूली से संबंधित जो दिशा निर्देश उनके द्वारा, सरकार के द्वारा जारी कर दिए जाते हैं। इधर महात्मा गांधी के द्वारा भी जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं किसानों को, कि जो लोग सक्षम है, जो लोग लगान देने में सक्षम है, वो लोग तो लगान जमा करवा दो, और जो गरीब किसान है, जो लगान देने में सक्षम नहीं है, उन पे किसी तरह के जो लगान थोपा नहीं जाए, उनको जो लगान जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बात महात्मा गांधी से के द्वारा की जाती है। यही बात जो सरकार के द्वारा गोपनीय दस्तावेज में, रिपोर्ट में कह दी जाती है। इससे क्या है कि महात्मा गांधी का उद्देश्य पूर्ण होता है, और ये मूलतः देखा जाए ये आंदोलन सफल होता है, जो खेड़ा गुजरात का आंदोलन है। और इसी दौरान एक हॉर्डीमन नामक व्यक्ति के द्वारा बात कही जाती है कि महात्मा गांधी के द्वारा, जो खेड़ा गुजरात के आंदोलन से संबंधित बात कही जाती है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान ये बात किसके द्वारा कही गई कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, तो ये इसका जवाब होगा हॉर्डीमन। क्या होगा? हॉर्डीमन। और अंततः अगर बात की जाए, आपसे इसी से संबंधित पूछ लिया जाए कि खेड़ा आंदोलन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। और कैसे ये आंदोलन कैसा था, इसका प्रारूप भी पूछ लिया जाता है। मजदूर आंदोलन था, किसान आंदोलन था, तो ये कौन सा था? किसान आंदोलन था। खेड़ा आंदोलन के पीछे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खेड़ा आंदोलन के क्या कारण थे, किस कारण से खेड़ा आंदोलन हुआ, यानी कि जो अकाल के दौरान बढ़ी हुई, अकाल के दौरान जो जबरदस्ती लगान वसूली के खिलाफ क्या होता है? खेड़ा आंदोलन होता है। और इसमें जो किसानों के द्वारा सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर दिया जाता है, और अंततः जो महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए इस आंदोलन को सफल बनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने खेड़ा आंदोलन के बारे में जाना। पिछली क्लासों में हम दो आंदोलन के बारे में पढ़ गए, जिसमें चंपारण आंदोलन है और दूसरा गुजरात मिल मजदूर आंदोलन है। ये जो तीन आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो कंटिन्यू भारत आने के पश्चात किए जाते हैं, और इन्हीं के कारण महात्मा गांधी की क्या लोकप्रियता बढ़ जाती है। सफल जो नेतृत्व इनके द्वारा इन आंदोलन में किया जाता है, जिसके तहत आज हमने पढ़ा खेड़ा आंदोलन। खेड़ा वर्तमान समय में स्थित जो गुजरात का क्षेत्र प्रांत है, उस क्षेत्र में जो अकाल पड़ जाता है, जिससे कृषि यानी कि फसलें नष्ट हो जाती है। और फसलें नष्ट होने के बावजूद भी अगर बात की जाए तो यहाँ जो जमींदार हैं, जिन्हें कहते हैं पाटीदार, कुनबी पाटीदारों के द्वारा ज़बरदस्ती किसानों से जो लगान वसूला जाता है, और उसी के विरोध में बात की जाए तो किसानों के द्वारा क्या किया जाता है? आंदोलन कर दिया जाता है। और उसी के दौरान जो किसानों के द्वारा लगान देने से मना कर दिया जाता है, और उसी समय महात्मा गांधी को आमंत्रित कर दिया जाता है। इसी आंदोलन के दौरान जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका रहती है, इंदुलाल याग्निक की भूमिका रहती है, विट्ठल भाई पटेल की जो भूमिका रहती है, और बात की जाए गुजरात सभा की भूमिका रहती है, इसके अलावा सर्वेंट ऑफ इंडिया, इनका जो सबका समर्थन किसकी तरफ था? महात्मा गांधी के द्वारा। अगर पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी के साथ जो खेड़ा आंदोलन में कौन कौन व्यक्ति साथ थे? वल्लभ भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल थे, इंदुलाल याग्निक भी थे। इंदुलाल याग्निक, ये भी महात्मा गांधी के साथ थे। खेड़ा आंदोलन के दौरान इनके द्वारा महात्मा गांधी को समर्थन किया जाता है। इसके अलावा कौन कौन सी संस्थाएं थी? तो संस्थाओं में अगर बात की जाए तो गुजरात सभा के द्वारा महात्मा गांधी का समर्थन किया जाता है, और सर्वेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी महात्मा गांधी का जो समर्थन किया जाता है। अंततः महात्मा गांधी की जीत होती है। सरकार के द्वारा एक सीक्रेट रिपोर्ट जारी करते हुए जो अपने
जमींदारों और कार्मिकों को कहा जाता है कि उन्हीं लोगों से लगान वसूला जाए जो लोग लगान देने में सफल है, यानी कि जो गरीब किसान है उनको फालतू में परेशान नहीं किया जाए। और यही बात महात्मा गांधी के द्वारा कही जाती है कि जो किसान लगान देने में सक्षम है वो अपनी स्वेच्छा से जो लगान दे दे, और उसके अलावा जो लगान देने में सक्षम नहीं है उन्हें लगान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात की जाती है जिससे महात्मा गांधी का उद्देश्य पूर्ण होता है। उन किसानों को उनके द्वारा बचा लिया जाता है जो किसान लगान देने में सक्षम नहीं होते हैं, और इन किसानों को जो लगान से छूट उनके द्वारा दिला दी जाती है। और ये महात्मा गांधी का जो आंदोलन है एक तरीके से पूर्णतः सफल माना जाता है। और इसी दौरान हार्डिमन के द्वारा ये बात कही जाती है कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। किसके बारे में? खेड़ा किसान सत्याग्रह के बारे में कहा जाता है कि यह महात्मा गांधी का जो भारत में चलाया गया प्रथम जो वास्तविक किसान सत्याग्रह था। इसी दौरान इस तरीके से महात्मा गांधी की लोकप्रियता चारों तरफ बढ़ जाती है इन तीनों आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के पश्चात। बोलिए, यहाँ तक कुछ पूछना हो तो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। बाकी दिनों में कॉलेज में महात्मा गांधी से संबंधित किसी तरह की आपकी जिज्ञासा उत्सुकता हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।